हेलो माय डॉक्टर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर माधव धर्मे, कंसल्टेंट फिजिशियन, सह्याद्री हॉस्पिटल। मैं अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ आज एक ऐसी बीमारी के बारे में कुछ चीजें साझा करना चाहता हूं जिसका नाम है चिकनगुनिया, जो कि आजकल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरस जो कि एक mRNA टाइप का वायरस होता है। और ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये ट्रांसमिशन होता है एडिस इजिप्टी नाम के मॉस्किटो के थ्रू। जहां पे भी कोई पेशेंट ग्रसित है चिकनगुनिया से, उसको अगर किसी एडिस इजिप्टी ने बाइट किया है और वही मॉस्किटो अगर किसी नॉर्मल इंसान को काटता है, तो ये चिकनगुनिया वायरस उस नॉर्मल व्यक्ति को भी ग्रसित कर देता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, बहुत तेज बुखार आना, ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं चिकनगुनिया के। इसके बाद आती है अगली स्टेज, जिसमें कि प्लेटलेट काउंट थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। बट लकीली इस बीमारी में प्लेटलेट काउंट डेंगू की तरह बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। ये विशेषता इस बीमारी में पाई गई है। इसके बाद मैं अपने डॉक्टर फ्रेंड से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप चिकनगुनिया के बारे में अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना हो या आपको टेस्ट करना हो कि चिकनगुनिया है या नहीं, तो चिकनगुनिया आईजीएम इस टेस्ट की बजाय अगर आप चिकनगुनिया पीसीआर करते होंगे, तो उसकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है चिकनगुनिया डिटेक्ट करने में। तो चिकनगुनिया आईजीएम की बजाय आप पेशेंट को चिकनगुनिया पीसीआर नाम की टेस्ट अगर एडवाइस करेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगली टेस्ट आती है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि एसजीओटी, एसजीपीटी, ये जो लीवर एंजाइम्स होते हैं, ये ज़्यादातर 4th या 5th डे के बाद बढ़ते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को नौशिया और भूख कम लगना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। अगर हम लोग ये साइन सिम्टम्स और ये टेस्ट अर्ली पिकअप कर सकते हैं, तो हम लोग उस अनुसार पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चिकनगुनिया में। ऐसे वक्त जब पेशेंट ओरली अगर अच्छे से वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक नहीं ले पा रहा है, तो उसे आईवी फ्लूइड्स लगाना ज़रूरी हो जाता है। जहाँ तक एनाल्जेसिक्स यानी कि पेन किलर यूज़ करने की बात है, तो पेशेंट के उम्र के हिसाब से, पेशेंट के प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के हिसाब से पेन किलर एजेंट चूज़ करना चाहिए। जैसे कि डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो भी है, जो कि एल्डरली है, उनको हम लोग हाई डोज एनएसएआईडीज़ नहीं दे सकते, जो कि उनके किडनी को हैम्पर कर सकते हैं। ऐसे वक्त पैरासिटामोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, मसल रिलैक्सेंट आर द ड्रग ऑफ चॉइस। इसके अलावा जब भी यही पेन जब क्रॉनिक हो जाता है, बियॉन्ड 2 वीक्स चलने लगता है और पेशेंट के एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब ऐसे वक्त फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन, इन लोगों का कलेक्टिव अप्रोच भी ज़रूरी होता है। तो आशा करता हूँ कि चिकनगुनिया की ट्रीटमेंट आप अच्छे से करेंगे। और जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है, ऑलवेज वार्न द पेशेंट्स अबाउट द मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस। आप उनको जब तक प्रिवेंटिव नहीं बताएंगे, तब तक सालों साल तक हम डेंगू, चिकनगुनिया जैसे पेशेंट्स ग्रसित होते हुए देखते रहेंगे। मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस पीरियडिकली, रेगुलरली हमें डिस्ट्रॉय करने होंगे, तभी ये बार-बार जो एपिडेमिक आ जाता है डेंगू, चिकनगुनिया का, हम लोग इसे कलेक्टिवली खत्म कर पाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या कमेंट हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।